भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय वसुंधरा जी। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, मेरे को नागौर निकलना है। सबसे पहले मैं मंच के ऊपर बैठे हुए सब हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, क्योंकि मैं ये मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके डीडवाना के श्री यूनुस खान जी, जिला अध्यक्ष, और अब दाता रामगढ़ के प्रत्याशी श्री हरीश जी कुमावत, मंच पर उपस्थित हमारे साथ माननीय शंकर सिंह जी दीपपुरा, संध्या जी भाटी, और कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे हैं बीरम देव सिंह जी, और मंच पर ऊपर बैठे देखूं और मैं कौन कौन है, मनोहर सिंह जी भी आ गए हैं, तो मनोहर सिंह जी भी, और मेरी तरफ से सब सामने यहाँ बैठे हुए प्रेस के लोग, सब महानुभाव आपके यहाँ क्षेत्र के, और यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, युवा शक्ति, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज यूनुस के इस फोरम के लिए मैं चल के जयपुर से आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ये डीडवाना से नागौर का काम शुरू करें। डीडवाना से आज हम नागौर का ये काम चालू कर रहे हैं। ये शंखनाद इस चुनाव का डीडवाना से का यहाँ से हमने शुरू किया है। यहाँ से मैं नागौर, फिर आपके मकराना जाते हुए फिर वापस जाऊंगी। परंतु मेरा मानना यह है, और मैंने हमेशा माना है, कि राजस्थान का दिल है ये नागौर, और इस नागौर के क्षेत्र से मैंने परिवर्तन यात्रा जब चालू की थी, तब मैंने आप सबको नागौर के अंदर वादा किया था कि सब लोगों को, इस नागौर क्षेत्र के लोगों को, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है उसको हल करने का मैं काम करूंगा। 5 साल के अंदर जो जो बातें आपको कही थी उसको पूरा करने की मैंने कोशिश की, और आज मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हूँ। आपकी मेन रोड जो है सड़क अंदर की, उसकी क्या हालत है। आप लोग इसके ऊपर रोज चलते हो क्या? आप लोगों का जो एमएलए है उसके सामने अपन ने कभी कोई बात नहीं करी क्या? 5 साल इस तरीके से आप लोगों ने निकाला है। मैंने आपके मेन रोड के ऊपर, उबड़ खाबड़ तो आपका मेन रोड है, उसके साइड में जो आपकी नालियां हैं वो जो भरी हुई है, इस शहर के बीच रास्ते से आप लोगों को निकलना पड़ता है। तो मैं तो समझती हूँ कि नगर के लोग तो ये एमएलए को रोक के ये तो कहेंगे कि ये तो कर लो, और कुछ नहीं तो इसी को साफ करके रखवा दो। तो एटलीस्ट जो हमारे यहाँ लोग आते हैं उनके सामने हमारा सिर शर्म से नहीं झुकेगा। यही हटा दो। हाँ, उन्हीं का है वो। देखो, यहाँ मेरे बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। मैं सब मेरे भाइयों से ये पता करना चाहती हूँ कि हम लोग सब आने वाले समय के अंदर अपने दिल के अंदर क्या चाहते हैं। मेरे मन में तो ये लगा, जब पूरे राजस्थान का दौरा मैंने किया, तो एक एक व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारा प्रदेश का भी नाम उसी समय में लगा दिया जाए जिस तरीके से आज गुजरात का नाम है, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश का नाम है, उस तरीके से राजस्थान भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसा आप कहीं तरीके से प्रयोग करके हमें करवा दो तो हम खुश हो जाएंगे। या हमारे बच्चे और आप लोग सब टेलीविजन देखते हो, टेलीविजन के अंदर आप देखते हो कि हमारा प्रदेश, अलग अलग प्रदेश कैसे बढ़ रहे हैं। आप देखते, अरे भैया प्लीज 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ ना। आप लोग सब ये देखते हो कि दुनिया कैसे कहां बढ़ गई। जब आप देखते हो कि दूसरे दूसरे प्रदेशों के और दूसरे दूसरे देशों के दृश्य, तो आपके मन में ये लगता होगा कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं। यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो जब बाहर जाते हो, वापस आते हो, तो देख के आते हो कि वहां क्या है और यहाँ क्या है। और आपको ये लगता होगा कि हम अगर वो कर सकते
कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते कि 65 साल से इस कांग्रेस ने हम लोगों को झगड़े के अंदर ऐसा उलझा के रखा है कि हम एक दूसरे के गला काटने में लगे हैं, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस तरीके से ही उनको 65 साल का राज मिल गया। मोदी जी सही कहते हैं कि मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूं कि आपको आपका झगड़ा या आपकी लड़ाई मुसलमानों से है कि विकास? क्या चाहते हो आप? आपका झगड़ा गरीबी से है ना? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसका झगड़ा है गरीबी से। चाहे जाट हो चाहे राजपूत, उसका झगड़ा है गरीबी से। चाहे वो गुर्जर हो या मीणा, उसका पूरा झगड़ा है तो गरीबी से। चाहे वो एससी हो या एसटी हो, झगड़ा है तो गरीबी से। एक दूसरे से कहां है झगड़ा? ये कहां से झगड़े में फंसा के रखा हुआ है, और कांग्रेस बीजेपी करते रहती है। मैं ये कहना चाहती हूं कि सबसे अगर कोई पापी है, जिस पापी ने ये 65 साल से हमारे इस देश को गड्ढे में डाल के रखा है, तो वो कांग्रेस है। और एक मिनट भी अपने को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उतार के उस गड्ढे से उनको नीचे उतारो, तभी इस देश का उद्धार होगा। और इस देश के साथ साथ इस प्रदेश का तभी उद्धार होगा जो झूठ बोलते हैं, जो एक दूसरे को लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, ऐसे लोगों को गद्दी पे बैठने का एक मौका नहीं हमें देना चाहिए। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई भाइयों, ये सब माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं। अरे किसान भाई आप लोग यहां बैठे हुए हो, खाद और बीज दुगना हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए। टमाटर और प्याज वो कहां से कहां पहुंच गए। अरे आज टमाटर और प्याज, टमाटर 60 रुपए किलो और प्याज आपका 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में क्या कोई जी सकता है? बस प्याज, अच्छा चलो हम तो अभी सस्तों में चल रहे थे। अगर प्याज 150 रुपया किलो, तो क्या खाएगा गरीब आदमी? क्या खाएगा गरीब आदमी? मिर्ची का क्या भाव हो गया है? यह है स्थिति। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि महंगाई कमर तोड़, किसानों की क्या स्थिति हो गई है वो सब मेरे को रो रो के बहुत बताते हैं। आपकी बिजली की हालत देख लीजिए। वादा करते हैं कि 10 घंटे 8 घंटे आपको बिजली देंगे, और ट्रिपिंग की वजह आपको कुछ नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ ना, अभी आ रहे हैं उस पे वादा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं यस बैंक के साथ पाइए 7% अपने बचत खाते पे। रिसर्च जीरा बीज अवनी 111, बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक मंगला TMT सरिया। पीसीसी में मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे अहम बैठक में शिरकत। प्रभारी गुरदास कामत, केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान के साथ तैयार करेंगे रणनीति। गोपाल सिंह ने संभाला कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार। वसुंधरा राजे आज नागौर के दौरे पर डीडवाना में जनसभा को कर रही हैं संबोधित। कई प्रत्याशियों के नामांकन करवाएंगी दाखिल। बिछने लगी चुनावी बिसात, नामांकन का आज आखिरी दिन। ताबड़तोड़ नामांकन का दौर जारी। प्रदेश भर में कल 871 ने भरा अपने भाग्य का पर्चा। हेमाराम चौधरी आज गुड़ामलानी से भरेंगे पर्चा। कल राहुल से बातचीत के बाद चुनाव में उतरने का लिया फैसला। ईटीवी से खास बातचीत में बोले चौधरी, केवल पार्टी के लिए लड़ेंगे चुनाव। और दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने पेश की बाबूलाल नागर की स्टेटस रिपोर्ट। तबीयत खराब होने के कारण नागर नहीं हुए पेश। इधर एसीबी ने आरएस आभा जैन को 23,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सीधा रुख करें डीडवाना का, जहां पर वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित कर रही हैं। इसी तरीके से झालावाड़ में जाके वहां आपका टर्बाइन्स तैयार नहीं है, जीएसएस तैयार नहीं है, वहां से तेल लाए, वहां से कोयला लाए, एक दिन के लिए वो टर्बाइन चला दी और
सबको ये दिखाने की कोशिश कर दी कि मैंने झालावाड़ की जो बहुत बड़ी थर्मल पावर प्लांट है उसको चालू कर दिया। पूरी जनता जानती है कि कितना झूठ बोला जा रहा है, और इन लोगों से हम लोग सब तंग आ गए। हम सब जवान, मैं तो कह रही हूं कि मेरे को जब समय नहीं है तो इनको कहां समय होगा। मैं खुद कहती हूं कि जिंदगी निकली जा रही है, एक एक पल भारी है, और उस पल के अंदर अगर हमको जो हम चाहते हैं, जो हमने सपना देखा है, वो पूरा नहीं होता तो ऐसे लोगों को रखने का मतलब क्या है। ये हम लोग बहुत ही दयालु दिल के हैं, ये करते हैं पसीज पसीज के खून निकालते हैं हमारा, और जब आ जाते हैं टाइम पे तो बोलते हैं साहब एक बार और, हम तो कभी फिर गलती नहीं करेंगे, पैर में पड़ जाएंगे, पैर में लौट जाएंगे, अपनी पगड़ी रख देंगे और पैर पकड़ लेंगे, और आप लोग कहेंगे ठीक है एक दफा और। ऐसे करके हमारे 65 साल निकल गए। अब समय नहीं है भाइयों, अब हमारे पास समय नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों का ये कॉलेज, ये कोई अच्छा काम है, भला काम है। इसमें हमारी 600 कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, 110 गांव की लड़कियां आ गई हैं, वो काम कर रही थी। हम लोगों ने उनको परमिशन दे दिया था, इसको आगे बढ़ाने की बजाय इसको पीछे हट गए, कॉलेज बंद कर दिया और कह दिया कि लड़कियां सड़क पे आ जाएं। कैसे लोग हैं। पर वो क्या जाने, आखिर जब अपनी महिला, अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपनी बहू, इनकी इज्जत को नहीं संभाल सकते, जब पूरे प्रदेश के अंदर दुराचार और अत्याचार में हमारी महिलाओं को लपेट के रख दिया है, वो क्या समझे। मैं जानती हूं कि विधानसभा के अंदर ये लोग सब बैठे हुए हैं जिन्होंने विधानसभा देखी है, और आप लोग देख रहे होंगे जो व्यवहार करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, हो सकता है कि मैं महिला हूं और मैं तो बोलती भी नहीं हूं, मैंने कहा इनको कहने दो जो कहना है। जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, मैं तो कहती हूं कि हमारी सबकी इज्जत, हम सब महिलाओं की इज्जत है आपके हाथ। हमारी महिलाओं की इज्जत के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, और एक दफा इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि जो लोग अत्याचार हमारे बहू बेटियों के साथ करते हैं, जिनको समझ नहीं आती कि सभ्य तरीका क्या है, और जो जिस तरीके से भाषा प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चों को यह व्यवहार दिखाना नहीं है। हमारा अस्पताल 100 बेड का अस्पताल, कितनी सुविधा मिल गई, वहां कितने स्पेशलिस्ट आ गए, महिला डॉक्टर है, आपके 20 तो डॉक्टर के पद खाली। माने हालत अस्पताल की मालूम नहीं कहां। ये सब करने के बाद इतनी हिम्मत है इन लोगों की कि वो आपके बीच में आके कहते हैं कि भैया हमें वोट दो। मैंने मुझे शर्म आए, मैं तो ये कहूं कि मैंने काम ही नहीं किया है तो मैं किस मुंह से जाके आपसे वोट मांगू। पर ये तो बेशरम, क्योंकि इनको तो मालूम है कि भैया 65 साल से हम इनको ऐसे करते आए हैं, तो इसलिए उनने ये बात करने के फिर से चालू की है। भाइयों, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये कानून व्यवस्था ये जिस तरीके से चल रहा है, मैं तो 1 मिनट भी मेरे हाथ में होती तो मैं 1 मिनट भी इसको नहीं छोड़ती। और मैं विश्वास ये करना चाहती हूँ कि आप लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने भी तय कर लिया, ये 5 साल हमारे पूरे हो गए। अरे इस यूनुस ने जब सरकार थी तब दौड़ दौड़ के आपका काम किया, और जब नहीं थी, जब हम लोग बाहर थे, तब भी दौड़ दौड़ के काम करने में कोई कमी छोड़ी। कांग्रेस वालों ने जिसको आपने जिता के भेजा था उसने काम नहीं किया, परंतु आंसू पोंछने वाला आपके पास 24 घंटे खड़ा था। क्योंकि मैं जब भी पता करती थी, पूछती थी कहाँ गए भाई डीडवाना। मैं कहा डीडवाना में क्या कर रहे हो, डीडवाना में तो जीत के नहीं आए हो, डीडवाना के एमएलए नहीं हो, बट डीडवाना अपना है, अपने दिल का टुकड़ा है, अपने उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं छोड़ सकते, जाएंगे आंसू पोंछेंगे और साथ में रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आदमी की पहचान इसी में होती है। अच्छे टाइम में तो सब आ जाते भाइयों, बुरे टाइम में कौन अपने पास आता है, कौन अपने साथ खड़ा होता है, वही सबसे बड़ी बात होती है। और इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपन ये चीज को पहचान जाते हैं तो हमारी गलती कभी कहीं आगे नहीं हो सकती है। और मैं ये विश्वास करती हूं, क्योंकि इसके साथ हम सब खड़े। मैं जानती हूं कि आप लोग देखिए, एक हम लोग कोई अकेले नहीं कुछ काम कर सकते। मुझे तो जानकारी है, मैं जानती हूं कि आज कांग्रेस ने जो खड़ा किया है ना, वो कांग्रेस की ए टीम तो एक ही है। सब पूरे टिकट कांग्रेस के दफ्तर से दिए जा रहे हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर वाली टीम हो, चाहे वो गंगानगर वाली टीम हो। ये सब जो पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, उनके सबके टिकट कांग्रेस के दफ्तर से दिए गए हैं, और एक ही मकसद से कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आने मत दो।
इसलिए आपके सामने मालूम नहीं कौन कौन सी पार्टी के लोग अलग अलग टिकट लेके आएंगे, परंतु याद करना कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाती है तो हमारी जो ये 5 साल की और 65 साल की जो लूट बनी हुई है, ये लूट पे रुकावट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सबने खड़ा कर दिया है। भाई उसको समझ जाओ। यूनुस एक तरफ और दूसरी तरफ वो ABCDE कौन भी है, सब लोग खड़े हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो ABCDE और दूसरी तरफ यूनुस, हम और जनता। लोगों ने मेरे से पूछा कि आपके पास तो पैसे नहीं है, कैसे लड़ोगे चुनाव? मैंने कहा हमारे पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है, और वो है जनता का अमूल्य प्यार और उनका जोरदार साथ, और हम उसके ऊपर जिंदा हैं। हम उस ईश्वर के भरोसे और जनता के प्यार और आशीर्वाद के भरोसे यहाँ खड़े हैं। और मैं ये विश्वास लेके चल रही हूँ कि चाहे यूनुस का आप जोरदार तरीके से जिता के भेजोगे ही नहीं, परंतु 10 की 10 सीट नागौर की आप लोग जिता के भेजोगे। ये विश्वास करके जा सकती हूँ क्या ये विश्वास करके जा सकती हूँ? एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। ये सरकार 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद लेती रही और 4 महीने के अंदर सौगातें बांटने में माहिर हो गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये 5 महीने की निठल्ली सरकार चाहिए या पूरे 5 साल जो हम देने को तैयार है, पूरे 5 साल की सरकार? और खाली 5 साल की सरकार में हम सरकार नहीं चलाएंगे, ये सरकार हम सबकी होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले किया था उस तरीके से आपको गले से लगा के पूरा परिवार की ओर से हम लोग ये राज करने का काम करेंगे। ये राज और सेवा दोनों एक साथ चलेगी। मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया इसका काम। इसलिए मैं आज यहाँ आई और मैं ये विश्वास करके जाती हूँ कि आप लोग जिता के छोड़ोगे नहीं। और जिसकी रिश्तेदारी नागौर में है, जिसकी रिश्तेदारी कुचामन में है, जिसकी रिश्तेदारी नागौर, जिसकी रिश्तेदारी जायल, सब पूरे इलाके के अंदर जिन जिन के लोगों की रिश्तेदारियां है, आप अपने रिश्तेदारों को कह दो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं झंडे बंडे और बैनर पे लगा सकूं। मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि मेरे झंडे, बैनर्स, आवाज आप ही लोगों, ये आवाज जाएगी और आप लोग इसको जिता के लाएंगे। मेरे को किसी ने कहा कि आप लोग बड़ा एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हो। मैं कहा है नहीं पैसे, 400 करोड़ कौन खर्च कर सकता है, मेरे हाथ में तो है नहीं। और ये जनता का पैसा हमने तो लूटा नहीं है। बहुत कोशिश कर लिया आपने, फाइल खंगाल ली, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं मिला। पर हम हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम तो पैसा नहीं दे सकते। आपने देखा होगा हमारी बहुत कम ऐड आ रही है। इन्होंने तो मैं समझती हूँ 5-6 महीने से अखबार के अंदर इस तरीके के से ऐड दे दिए कि ज्यादा ऐड थे और अखबार में जो पढ़ने को होता था वो बहुत कम था। आपने देखा था। और मैं अभी कह रही हूँ कि ये हमारा नहीं कर सकते। 15 दिन के अंदर थोड़े से ऐड आपको देखने को मिलेंगे, परंतु हमारे ऐड, हमारी आवाज, हमारा ताकत, हमारी सब कुछ आप हो, पहले भी रहे, अब भी रहोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये यूनुस आपकी सेवा में खड़ा है, इसके साथ हम सब खड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि आगे चल के इस सब व्यवस्था को खत्म करने का, अच्छा बनाने का काम यूनुस करेगा। और इतना कह के आपके पास छोड़ रही हूँ, विश्वास के साथ छोड़ रही हूँ कि जिता के जोरदार तरीके से आप लोग यहाँ से भेजोगे, के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। सबको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मुझे बड़ी खुशी हुई है। एक तो कर्नल साहब आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी 65 साल की सेवा करने के बाद राम सुंडा, डेडाराम जी मेघवाल, जीवन जी मेघवाल, श्रवण कुमार इदोरिया, अन्नाराम जी मेघवाल और कर्नल नंद किशोर जी ढाका, बालूराम जी ढाका, नरेंद्र राठौड़, हुक्मा राम जी, सूबेदार मेजर पुरखाराम जी, सूबेदार हरदी नारायण पूनिया, सूबेदार मेरा राम जी, घनश्याम जी चौधरी, मांगीलाल जी नेहरा, रामनिवास जी दैया, राम नारायण चौधरी, श्री रमेश चौधरी और राम जी कुशवाहा और नारायण राम जी बिजरनई, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हमारे परिवार के अंदर आके हमारे परिवार की ताकत को बढ़ाने का काम किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गजेंद्र सिंह जी राठौड़,
गजेंद्र सिंह जी राठौड़ को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आ जाओ। अब सब लग जाना आप लोग। 2 साल से लगा हूं बेस में, आई वीडियो का चैंपियन होने वाला हूं। वेरी गुड, वो तो हो जाएगा तब मेरे पास आना। पक्का होऊंगा मैं उसके साथ।